जैसे हमारे होते एक, शायद आपको याद हो, हम बहुत छोटे थे तो हमारे को एक सुलेख लिखाया जाता था फट्टी के ऊपर। जी। तो वो फट्टी के ऊपर जितना अच्छा सुलेख होता तो उतने अच्छे सम्मानित होते। तो हमें भी कुछ ऐसे टास्क शुरू करने चाहिए लेखन के माध्यम से या कुछ भी, या किताब के माध्यम में, जिसमें आपने एआई से हेल्प नहीं ली है या आपने मतलब कुछ नेट से हेल्प नहीं लिया है, जो आपको माँ सरस्वती ने मोटिवेट किया या आपके दिमाग की उपज है, तो हमें उसके लिए कोई सम्मान शुरू करना चाहिए या कुछ ऐसे, मतलब हमें ऐसे वाले कुछ जैसे सेमिनार टाइप भी करने चाहिए ताकि हम बच्चों को जागरूक कर सकें और उनको समझा सकें कि हाथ पैर जो फिजिकली और मेंटली हमारा स्ट्रेंथन काम करेगी ना, वो एआई या डिजिटलाइजेशन नहीं करेगा। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है एक सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका, साहित्यकारा, उपन्यासकारा श्रीमती अर्चना कोचर जी। अर्चना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको इस क्षेत्र में रुचि कैसे बनी, क्योंकि आप तो बैंक में शायद सर्विस करते रहे। हाँ जी। फिर लेखन के क्षेत्र में आप कैसे आए? एक 2007 में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी सीरियस। तो पैशन कुछ डिफरेंट थे, हाथ में स्ट्रेंथ नहीं रही उस पैशन को कंटिन्यू करने की, जैसे अचार मुरब्बे बनाना या निटिंग करना। तो शायद सरस्वती माँ ने कलम पकड़ानी होएगी, तो इसीलिए उन दिनों आपने लिखना शुरू किया? उन दिनों मैंने लिखना शुरू किया था और मैं लिखती थी और ऐसे करके ऐसे तय करके रख देती थी। तो एक स्टाफ ने बोला, कितनी किताबें हो गई होंगी आपके अब तक? मेरी अब तक 14 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और मेरी 14 बुक अभी मतलब मैं पब्लिश के लिए भेज रही हूँ। और ज़्यादा आपके उपन्यास? हाँ, ज़्यादा उपन्यास हैं। अभी मेरा एक उपन्यास हरियाणा साहित्य अकेडमी से श्रेष्ठ कृति सम्मानित हुआ था, तो उसको भी मैंने हरियाणवी कन्वर्ट कर दिया है। और एक मैंने रामायण की उर्मिला पे लिखा था, एक काव्य संग्रह उर्मिला कुछ कहती है, तो उसको भी मैंने उर्मिला कुछ कि मैं कव्य है उसको हरियाणवी में कन्वर्ट कर दिया। अर्चना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आज बच्चों की रुचि लिखने में, पढ़ने में कम होती जा रही है, डिजिटलाइज होता जा रहा है बहुत सारा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती है आने वाली जनरेशन के लिए? ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे हमने अपने आप को एसी में वो कर लिया ना, सीमित कर लिया, तो हमें पेड़ की हवा भी गर्म लगती है। तो ऐसे ही बच्चों का धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन आने से, जैसे हम लोगों के जमा घटा करने की पावर थोड़ी वीक हुई है, तो एआई आने से मेरे को लगता है बच्चों का दिमाग भी वीक होएगा। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को स्टॉप करके बच्चों को फिजिकली मेंटली हर चीज़ को एक्टिव करने के लिए थोड़ी हमें टास्क करने ज़रूरी हैं। क्या करना, क्या उपाय ऐसे आप सोचते हैं हमें साहित्यकारों को मिल के करने चाहिए, पूरे साहित्य जगत को, कि हमारी आने वाली नस्ल जो है ना, जो पीढ़ी है, वो लेखन में या पठन पाठन में रुचि ले? जैसे हमारे होते एक, शायद आपको याद हो, हम बहुत छोटे थे तो हमारे को एक सुलेख लिखाया जाता था फट्टी के ऊपर। जी। तो वो फट्टी के ऊपर जितना अच्छा सुलेख होता तो उतने अच्छे सम्मानित होते। तो हमें भी कुछ ऐसे टास्क शुरू करने चाहिए लेखन के माध्यम से या कुछ भी, या किताब के माध्यम में, जिसमें आपने एआई से हेल्प नहीं ली है या आपने मतलब कुछ नेट से हेल्प नहीं लिया है, जो आपको माँ सरस्वती ने मोटिवेट किया या आपके दिमाग की उपज है, तो हमें उसके लिए कोई सम्मान शुरू करना चाहिए या कुछ ऐसे, मतलब हमें ऐसे वाले कुछ जैसे सेमिनार टाइप भी करने चाहिए ताकि हम बच्चों को जागरूक कर सकें और उनको समझा सकें कि हाथ पैर जो फिजिकली और मेंटली हमारा स्ट्रेंथन काम करेगी ना, वो एआई या डिजिटलाइजेशन नहीं करेगा। ये स्कूलों में भी अब कंप्यूटर आ गए, और जब कोई छुट्टियाँ होती हैं, जैसे कोरोना के टाइम में ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ के आई, सारा काम ही कंप्यूटर पे हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बिल्कुल ही कम हो गई। तो ये आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। तो हम लोगों को इसमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? क्या हमें स्कूलों में जाके बच्चों से मिलना चाहिए, कॉलेज में जाके सेमिनार करने चाहिए, कुछ किताबें उनको फ्री में देनी चाहिए, या कोई गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसमें रुचि लें, कोई जो पढ़ते हैं बच्चे उनको प्रोत्साहित करें किसी तरह? कुछ क्या समझते हो आप, कौन सी जो पॉलिसी है ना वो ज़्यादा कारगर होगी इसमें? सर, जो मतलब स्कूलों का है आपका, जैसे अब सीबीएसई का स्टूडेंट है, सीबीएसई के स्टूडेंट को जो सीबीएसई ने सिलेबस मतलब प्रिस्क्राइब कर दिया, बच्चों को वही पढ़ना है।
तो स्कूलों को जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा या जो भी आपको शेड्यूल मिलेगा स्कूलों को वही पढ़ाना है। तो इसके लिए हम मतलब गवर्नमेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, हम बार बार इस चीज़ को लिख सकते हैं कि देखो किस चीज़, हर चीज़ के एक, इन दिनों हम लिख रहे थे वर्क फ्रॉम होम, अवसर या चुनौतियाँ। तो वर्क फ्रॉम होम अवसर भी है, बहुत सारे अवसर देता है। जो रिलेशंस बिगड़ रहे थे या बच्चे माँ बाप से बहुत दूर थे, जो हमारी मतलब जॉइंट फैमिलियाँ टूट रही थी, तो वर्क फ्रॉम होम ने उनको, बच्चों को घर में रह के इस चीज़ के लिए मतलब मोटिवेट करा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें। उसका बेनिफिट भी है बट उसके लॉस भी हैं। उसके लॉस ये हैं कि अगर आप जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, रेंट वगैरह हैं, इन चीज़ों का लॉस होता है। तो एक लिमिट तक जिन कंपनियां अफोर्ड कर रही हैं या जो बच्चे बहुत दूर हैं उनके लिए एक लिमिट तक हो। बाकी जो इसके लिए हमें गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए या हमें ऐसी जगह पे मतलब कैंप वगैरह लगाने चाहिए, जैसे हमारी साहित्य एकेडमी है, थोड़ा उनसे कांटेक्ट करें या हम सीएम सर को बोलें या हम मतलब जब भी जो शिक्षा मंत्रालय वगैरह है उनको बोलें कि अगर हम इस तरह का शेड्यूल बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के शायद ब्रेन, मतलब अब तो हाथ पैर के साथ साथ ब्रेन भी नहीं वर्क करेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या आप क्या सोचते हो, क्या ये संभव है बिना अच्छा साहित्य पढ़े अच्छे साहित्य की रचना करना, क्या संभव है? थोड़ा है, थोड़ा हमें मतलब जो अच्छा साहित्य पढ़ते हैं वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाता है, वो हमें एक प्रेरणा देता है और हमारी दिशा और दशा को मतलब इसलिए बदलता है। हमें बच्चों को कहना चाहिए कि पढ़ो, हाँ, पढ़ो पढ़ो तब जाके लिखो। हाँ। अब आजकल क्या है, वो कंप्यूटर पे देखा, गूगल पे सर्च किया, कुछ भी लिख दिया, तो अपने दिमाग जो है ना वो फिर उतना काम से लोग उससे नहीं ले रहे, लोग कंप्यूटर पे सारा काम हो गया। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे टाइम में कहते थे कि लंबी रेस का घोड़ा बनो, तो जो आजकल के बच्चे हैं वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन रहे, वो एक ही बार में सब कुछ चाहते हैं और एक ही बार में आसमान की छलांग चाहते हैं। थोड़ा उनको सहज सहज स्टेप 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 सिखाने पड़ेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को, कल पुस्तक दिवस है, इसका हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दर्शकों को तो संदेश दूंगी कि पुस्तकें पढ़ें। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक जो संदेश मैंने स्पेशली बोला था कि मैं मतलब जो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जो आजकल महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारी कुप्रथाएं भी ख़त्म हुई, बट मुझे ये लगता है कि महिला सशक्तिकरण में ना थोड़ी सी मतलब जैसे ज़्यादा सशक्तिकरण हो गया, जो जैसे घर टूटने लगे हैं, परिवार टूटने लगे हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, या मतलब बच्चे शादियां बहुत लेट करने लग गए हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा, बस मुझे ये है कि माँ बाप को भी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस हद तक बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो अपने घर में अगर अनसेफ फील कर रही है तो मतलब अदरवाइज जो मतलब छोटी छोटी बातों को तोल दे के घर मतलब नहीं तोड़ने चाहिए। को भी इस क्षेत्र में हाँ, मैं इस क्षेत्र में क्लियर हो जाए। हाँ, इस क्षेत्र में काम भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चों की शादियाँ जो हैं, जो हमारे मतलब उसमें ने बनाई थी, चलो बहुत जल्दी तो नहीं, कम से कम लड़के की 27-28, लड़की की 22-23-25 तक कर देनी चाहिए। आजकल 35-40 एग फ्रीज, तो शायद हम अपनी जनरेशन को ना खुद ख़त्म कर रहे हैं। बस ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये एक संदेश है और मेरी सबसे विनती भी है, शायद इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। ये थे हमारी आज की मेहमान श्रीमती अर्चना कोचर जी। अर्चना जी, आप हमारे कार्यक्रम में हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।